अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद अनवर तिरमिज़ी है। मैं इंटीग्रेटिव और रीजनरेटिव मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आज हम बात करेंगे कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज़म के बच्चों में कैसे काम करती है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त करंट रिसर्च जो हमें बताती है कि ऑटिज़म के बच्चों के दिमाग में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ऑटिज़म होती है। उसके जो हमें अब तक तहकीक से पता चला है कि इन बच्चों के दिमाग में न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है, जिसका सबूत हमें उनके कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और साइटोकाइंस हैं जो उनके दिमाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा इन बच्चों में कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन मेथिलेशन डिफेक्ट होता है। फिर इन बच्चों की जो दिमाग की न्यूरल कनेक्टिविटी है वो एबनॉर्मल होती है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं लेकिन वो हम किसी और वक्त बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। फिर पेट स्कैन से ये पता चला कि ये इन बच्चों के दिमाग के कुछ हिस्से ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, वो हाइपो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जिस्म के अंदर और तब्दीलियां भी आती हैं, लेकिन देखी गई हैं, जिसमें कि गट ब्रेन कनेक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम देखी गई है। इफ़त अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ये एजाज़ हासिल है कि ये वाहिद लीगल स्टेम सेल थेरेपी का इदारा है। इस वक्त हमारे पास PHC और अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन की अप्रूवल्स मौजूद हैं। ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी कैसे काम करती है? मेसेंकाइमल स्टेम सेल जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कम करने के इनके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें वो साइटोकाइंस या वो केमिकल बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 12, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरोन अल्फा शामिल हैं, उनको ये कम करते हैं। और वो साइटोकाइंस या वो केमिकल्स जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 10 और TGF शामिल हैं, वो उनको ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सेल मॉड्यूलेशन करते हैं, जिसका एक मैकेनिज्म टी सेल रेगुलेटरी टी सेल की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, उनको प्रमोट करना है। दूसरे टी सेल्स को ये इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सेल्स के जब इनको बहुत सारे ऐसे इम्यून सेल जो इनको आके इंगल्फ करते हैं, तो ये उनके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करके उनकी भी इन्फ्लेमेशन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि वो दिमाग के अंदर जो सोजिश होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑटिज़म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा इनका जो दूसरा बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है रीजनरेशन का। ये सेल जहाँ पे बॉडी में अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि जहाँ जिस्म में बॉडी को ज़रूरत होती है, जहाँ डैमेज हुआ होता है, वहाँ जाके ये रीजनरेशन करते हैं, नए सेल बनाते हैं। तो ये सेल जब दिमाग के उन एरियाज में जो कि हम देख चुके हैं, जो रिसर्च से साबित है कि ये जहाँ पे डैमेज होके जहाँ पे न्यूरल कनेक्शन ठीक नहीं होते, जहाँ पे हाइपो एक्टिव या कम एक्टिव एरियाज ब्रेन के होते हैं, उन जगहों पे जाके ये ब्रेन की एक्टिविटी और रीजनरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रेन के कनेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है और बच्चे के सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है इससे आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको इसके अलावा कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।